हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पास पैसिव कॉजेटिव पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम ये सीखें कि पास पैसिव कॉजेटिव क्या है, हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि पैसिव कॉजेटिव क्या है और पैसिव कॉजेटिव क्या है। कॉजेटिव यानी वो वर्ब होते हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी काम करवा दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैकेनिक से काम करवाते हैं, मासी से काम करवाते हैं, एक मिसाल हो गई, समझ है, तो हम किसी काम करवाते हैं। और पैसिव पॉजिटिव क्या होता है कि जब हम प्रोफेशनली किसी बंदे से काम करवाते हैं। जैसे कि अगर हम मिसाल लें कि अगर हमें घर पेंट करवाना है और अगर हमने अपने दोस्तों से करवा लिया तो वो पैसिव पॉजिटिव नहीं होगा, मगर हम अगर पेंटर को बुलाते हैं और उससे काम करवाते तो वो क्या होगा, पैसिव पॉजिटिव होगा। आज हम बात करेंगे पास की, यानी कि फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे थे किसी बंदे से, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, और आपको बात करते करते आपको याद है मैंने काम करवाया था, मैंने किसी से काम करवाया था। अब आपने काम करवाया था, अब आप किसको कैसे बयान करेंगे, डेफिनेटली आप पास का सहारा लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से बना सकते हैं माजी के बारे में भी हमने आपने किसी से काम करवाया था। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है, हमारे पास STRUCT स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, उसके बाद गॉट और हैड है हमारे पास, समथिंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया ही, हो गया हमारे पास शी, हो गया हमारे पास इट, हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे पास ये सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट मीन्स कौन, सब्जेक्ट मीन्स कौन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा नाम भी आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, यहाँ पे बताते हैं कौन, समझ है। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है गॉड और हैड का। याद रखिएगा गॉड क्या है, सही है, मगर अब हेड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा ये फॉर्मल है, अगर ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद हमें क्या करना है, समथिंग, यानी कि क्या चीज़ हमने क्या करवाया था, तो यहाँ हम चीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको बताना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब मीन कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हमारे पास होता है रोना, सोना, उठना, जागना, ये क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्यों, क्योंकि ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या कहते हैं, एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड क्या कहते हैं जो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, वो क्या कहते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे पास हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल आ चुकी है। ये जो एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल पास इंडेफिनिट एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं पता कि पास इंडेफिनिट क्या है, डेफिनेटली आप ऑल टेंसेस के अंदर जाके पास इंडेफिनिट का लेक्चर आप देख लें। डेफिनेटली उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि पास इंडेफिनिट कैसे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पास इंडेफिनिट का ये जुमला है और हम पास पैसिव कॉजेटिव किस तरह बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं आई पॉलिश माई शूज़, यानी कि मैंने अपने जूते पॉलिश किए थे। फॉर एग्जांपल आपके जूते, फॉर एग्जांपल मेरे जूते, तो मैंने क्या था, अपने जूते को क्या था, पॉलिश किया था, मैंने अपने जूतों को पॉलिश किया था। तो ये पास इंडेफिनिट का है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैसिव पास पैसिव कॉजेटिव का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट क्या लगा दी, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आई आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, गॉड और हेड का इस्तेमाल करना है। आपको समझाने के मैंने क्या किया, दोनों का इस्तेमाल कर दिया है, मगर आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना, सही है। उसके बाद अब हमारे पास आता है समथिंग। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। अब हमारे पास आता है समथिंग। समथिंग क्या है, समथिंग मीन्स कि भाई मैंने करवाया था, क्या क्या किया था, मैं एक था क्या। तो अब हम बताएंगे क्या करवाया था, मैंने कहा था मेरे जूते, तो मेरे जूते में समथिंग क्या आ गया, माई शूज़ आ गए, समझ है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर मैं कहूँ आई गॉट और हैड माई शूज़, मैंने अपने जूते क्या क्या करवाया था, कटवाए थे, बनवाए थे, पॉलिश करवाए थे या सिलाई करवाई थी, क्या करवाया था, तो मैंने कहा कि मैंने क्या करवाया था, पॉलिश करवाया था। समझ है आपको, यहाँ वर्ब बता रहा है, समझ है आपको। वापस समझाता हूँ क्या है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद गेट और हेड का इस्तेमाल करना है, मैंने कहा कि एक दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल आप करना है। उसके बाद यहाँ बताते हैं क्या करवा, यहाँ पे अगर आप अपने जुमले, अगर यहाँ हम ये जुमले को देखें, हम लोग हमारे जुमले गौर करें तो हमें पता चले क्या मतलब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, माई शूज़ है। तो हमने क्या कहते हैं, यहाँ ले लिया, क्योंकि ये मेरे है ना, मेरे जूते, तो मैंने करवाया था मेरे जूते, तो यहाँ बताएंगे क्या चीज़। उसके बाद क्या करवाया था, डेफिनेटली करवाने के हमें वर्ब आएगा, तो हमने क्या कहता है, हमने पॉलिश करवाया, समझ है आपको। तो ये था हमारा लेक्चर किस पे, पास पैसिव पॉजिटिव पे। इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि हम प्रोफेशनली किसी से अगर कोई काम करवाया था
तो माजी के बारे में बताने की क्या इस्तेमाल करते हैं हम, पास्ट पैसिव कॉजेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये था लेक्चर पास्ट पैसिव कॉजेटिव पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस एंड लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाकर आप ईमेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की। डेफिनेटली मैं भी इंसान हूँ, एक खता का पुतला हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए डेफिनेटली या कुछ आपको समझ ना है तो डेफिनेटली हम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, फिर हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।